हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुमार। देखिए, हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सिलसिला चला रहे थे, हम लोग पहुंचे हुए हैं जो बीएससी फाइनल ईयर है, जिसमें थर्ड पेपर जो ऑप्शनल होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखिए, देखिए बीएससी फाइनल ईयर में आप सबको इतना तो पता चल ही गया होगा कि दो पेपर सबके लिए कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर एनालिसिस विश्लेषण और दूसरा पेपर अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। लेकिन जो थर्ड पेपर है वो ऑप्शनल है। छत्तीसगढ़ के लिए बता रहा हूं ना, छत्तीसगढ़ सीजी के जितने यूनिवर्सिटी हैं उनके लिए, रेगुलर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, है ना। तो जो थर्ड पेपर है, तो मैं शुरू से जो बच्चे जुलाई अगस्त में मेरे पास एडमिशन लेते हैं, मैं हमेशा उनको ये बोलता हूं कि थर्ड पेपर डिस्क्रीट ही लो। अब खैर एग्जाम टाइम है, आपने एग्जाम फॉर्म भरते समय जो भी ऑप्शनल लिया है, अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिया हुआ है, क्या चीज लिया हुआ है, विविक्त गणित अगर आप लोगों ने लिया है, तो विविक्त गणित हिसाब से कौन कौन सा यूनिट पढ़ के आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, ये आप देखिए। देखिए, मैं इतना बताना चाहूंगा आप लोगों का कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट पेपर को पूरा बिगाड़ चुके हो, सेकेंड पेपर को भी पूरा बिगाड़ चुके हो, लेकिन इतना तो मुझे भी पता होगा कि कम से कम 5 नंबर या 10 नंबर का आप बनाए ही होगे। सेकेंड पेपर में भी 5 नंबर या 10 नंबर का बनाए होगे, अगर बहुत ज्यादा बिगड़ गया होगा तो भी, है ना, इतना तो बनाए होगे। तो थर्ड पेपर अभी भी आपके हाथ में है। अगर आप थर्ड पेपर में जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, अगर उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो टोटल थर्ड पेपर में 5 यूनिट है, तो 5 नहीं पढ़ना है, टोटल 4 यूनिट को पढ़ के जाना। और हर यूनिट 10 नंबर का आता है, तो टोटल 40 नंबर का करेक्ट आप बना सकते हो, और 40 नंबर आता भी है। राइट, मेरे बात पे विश्वास रखना। अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास नहीं होगा, तो जो मैं फर्स्ट पेपर का कुछ दिन पहले आपके एग्जाम से पहले फर्स्ट पेपर एनालिसिस विश्लेषण और सेकंड पेपर अमूर्त बीजगणित एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा का छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय की जितने बच्चे हैं रेगुलर वाले, आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लो। मेरे यूट्यूब चैनल में चले जाना, वहां पर मैं जो जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला था, उसी उसी के अंदर से ही क्वेश्चन आए थे। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ जो मैं बताया था उससे नहीं गया है। विश्वास नहीं है तो खोल के आप देख लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर चले जाना, उसमें आप नीचे खिसकाना वीडियो बीएससी थर्ड ईयर का एनालिसिस बुक या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो बुक है, इस बुक में जो जो क्वेश्चन मैं पढ़ने के लिए बोला था, क्वेश्चन वहीं से आए हैं। इसलिए मेरी बात पे विश्वास रखिए, ठीक। कि जो थर्ड पेपर है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इसमें जो जो मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, 4 ही यूनिट पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, एक तो यूनिट को छोड़ देना, 4 यूनिट को अच्छे से पढ़ना। मैं विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं, विश्वास रखना, 10 साल से बीएससी पढ़ा रहा हूं मैं, 40 नंबर आएगा ही आएगा आपका। बस मैं जो जो क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोल रहा हूं उसको पढ़िएगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये जो पूरा बुक है विविक्त गणित एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये बुक है बहुत सिंपल। मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर समंदर है, और ये जो थर्ड पेपर है ये तालाब है। अब डिफरेंस समंदर और तालाब में मैं डिफरेंस करके बता दिया, इतना इतना फर्क है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ रहे हो, मतलब आप किसी समंदर को समझ रहे हो, समझ लो, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे तो बहुत खतरनाक खतरनाक थ्योरम है, लेकिन थर्ड पेपर तालाब है। तालाब नहीं, ऐसा तो बेइज्जती टाइप का होता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर बारे में। बस मैं बता रहा हूं कि तालाब और समंदर में जितना फर्क है, उतना ही फर्क है थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बस मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना। जो 4 यूनिट को मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, उन्हीं 4 यूनिट को आप अच्छे से पढ़िएगा, 40 नंबर आएगा ही आएगा, बस विश्वास रखिएगा। और खुद से पढ़ने की कोशिश मत करना। मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन करिए, अल्फा द ब्रजेश कुमार क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। और आप ऑफिस वाले नंबर पे फोन कर लेना। ऑफिस वाला नंबर आप जान ही रहे हो, 8234032284, और दूसरा नंबर है 9131697273। दो नंबर आप जान ही रहे हो, इन दोनों में से किसी में फोन कर लेना।
और सीधा ऐप ज्वाइन कर लेना, और जो जो क्वेश्चन मैं टिक लगा के दे रहा हूं उसको पहले बुक से टिक लगाना और ऐप के अंदर उसी उसी क्वेश्चन को पढ़ना। गारंटी दे रहा हूं 40 नंबर ले आओगे। 4 यूनिट को पढ़ के। मैथ्स में नंबर नहीं कटता है, ध्यान रखना, मैथ्स में नंबर नहीं कटता है अगर आप सही लिख के आए हो तो। मैथ्स में, साइंस वाला सब्जेक्ट में ज्यादा राइटिंग को नहीं देखते हैं, ठीक। खैर, बहुत ज्यादा समझाना बेकार है, एग्जाम टाइम है। बस मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फर्स्ट पेपर बिगाड़ चुके हो कोई बात नहीं, सेकंड पेपर बिगाड़ चुके कोई बात नहीं, थर्ड पेपर अभी भी आपके हाथ में है और बहुत सिंपल पेपर है, फटाफट समझ में आता है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है कि पहला पेपर और सेकंड पेपर का तैयारी करने के बाद थर्ड पेपर जब आप पढ़ोगे तो आपको लगता है कि इतना सिंपल चीज मैथ्स, ये इतना भी सिंपल है, बीएससी फाइनल मैथ्स, इस टाइप का फीलिंग आता है, ठीक। तो देखिए, सबसे पहला चीज मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि जो थर्ड पेपर है, अगर आप डॉक्टर एच की पाठक की बुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट को आपको पढ़ना है। सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर फर्स्ट का कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है मैं यूट्यूब में वीडियो बना के डाल चुका हूं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर जाके वीडियो को थोड़ा नीचे ऐसे खिसका के देख लेना, है ना। उसके बाद यूनिट नंबर 5 पढ़ना है, ठीक। जब ये 2 यूनिट हो जाए उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 या यूनिट नंबर 2 दोनों में से किसी को एक को भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, या इसको पहले पढ़ो, इसको बाद में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यूनिट नंबर 3 को छोड़ देना, या मैं कोचिंग ऐप के अंदर 2-3 तो क्वेश्चन बताया उसको कर लेना। जनरली मैं इसको करने की सलाह नहीं देता हूँ, थोड़ा टॉपिक ही अजीब है इसका, है ना। बाकी ऐप के अंदर डाल चुका हूँ, वीडियो देख सकते हो। खैर ठीक, जो भी है, आज मैं यूनिट नंबर 4 का कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं टिक लगा के बता रहा हूँ। यूनिट नंबर 4 में याद रखिएगा 3 पार्ट है। पहले पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म है। दूसरे पार्ट से, बुक के हिसाब से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं ना, मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से पार्ट 2 का भी एक क्वेश्चन आएगा जो मैं पार्ट 2 बताऊंगा। अब पार्ट 3 जो मैं बताऊंगा वहां से भी एक क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा इस बात को। पार्ट 3 में टोटल थ्योरम है। क्या है? थ्योरम। सिंपल सिंपल थ्योरम है, कोई हार्ड नहीं। अगर आप सेकंड पेपर पढ़ चुके हो तो थर्ड पेपर, सेकंड पेपर जो ऑब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, अगर आप उसको पढ़ चुके हो तो आप यूनिट नंबर 4 का पार्ट 3 में जो थ्योरम है उसमें आओगे। छोटे छोटे थ्योरम है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। और अगर आप सेकंड पेपर को बहुत अच्छे से पढ़े हो तो इसका ये पार्ट जो थ्योरम है वो बहुत समझ में आ जाता है अच्छे से। लेकिन अगर आपको थ्योरम पढ़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, लगता है कि मैं थ्योरम मेरे से ना हो पाएगा, मैं थ्योरम पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ था, मेरा जन्म नहीं हुआ था, तो कम से कम आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ ही लेना। यहां से एक ठो क्वेश्चन आएगा, यहां से एक ठो क्वेश्चन कंफर्म आएगा। थर्ड पेपर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उसमें नॉर्मली ऐसा देता है 3 ठो क्वेश्चन देगा और उसमें बोलेगा 2 बना लो, 1 छोड़ दो। तो एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, और इसका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा तो एक ठो छोड़ देना। ऐसे भी 2 ही बनाना होता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 का क्वेश्चन टिक लगवाता हूं। पार्ट 1 से कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक। एकदम सिंपल है। और हाँ, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं क्वेश्चन का एक ठो बहुत सारा टिक लगवा रहा हूं, इसमें याद रखिएगा यूनिट नंबर 4 में जैसे पार्ट 1 का एक ठो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना आप, तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम टू सेम, सेम टू सेम बन जाता है। वैसे ही पार्ट 2 का अगर आप एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए ना तो पार्ट 2 का बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम, सेम टू सेम बनते चले जाता है। मतलब एक क्वेश्चन में मेहनत करना है मात्र पार्ट 1 के में, और एक क्वेश्चन के मेहनत करना है पार्ट 2 में। समझ में आ गया? यानी 2 ही क्वेश्चन को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 अच्छे से क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खुद से मत पढ़ना, खुद से पढ़ोगे टाइम लगेगा। मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लीजिए या कोई और टीचर के पास चले जाइए। भाई, मैं ये एक वीडियो बना रहा हूं, इसका मकसद ये नहीं है कि मेरा कोर्स आप ज्वाइन करो। मेरा मकसद ये है कि मैं एमपी क्वेश्चन टिक लगा के दे सकूं, बाकी पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर है, ठीक। चलिए, पार्ट 1 का देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करना है। मैं क्वेश्चन 6-7 टिक लगवा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा सारा क्वेश्चन सेम टू सेम बनेगा भाई। सबसे पहले बात, ये क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, टिक लगाते जाइएगा।
हाँ भाई, तो जितना क्वेश्चन बताया ये किसका क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा सर बहुत सारा क्वेश्चन टिक लगवा दी यार, इतना सारा क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, लेकिन बार बार बोल रहा हूं, एक तो क्वेश्चन को बनाए, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम बन जाता है। भाई आपको 5 नंबर लॉक करना है ना, 5 नंबर यहां से एक तो क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, 5 नंबर का यहां से एक तो क्वेश्चन लॉक करना है, दोनों मिला के 10 नंबर आपका कमाना है। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह होता है ना, देखो आपको यहां दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा। जो फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में भयंकर टाइप का दिमाग लगाना पड़ता था, थ्योरम में ये इसमें बिलोंग कर रहा है वो उसमें बिलोंग कर, यहाँ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बस आप एक ठो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, मेरे कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लेना, उसमें वीडियो में जैसे समझाया हूं वैसे पढ़ लेना एक ठो क्वेश्चन को, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम, थोड़ा चेंज होता है, बाकी सब वैसे ही बनता है। मतलब थोड़ा मेहनत लगेगा। पार्ट 1 को पढ़ने में कम से कम मेरे ख्याल से 2 घंटा तो आपको लगेंगे अच्छे से। अब पढ़ ही लेना अच्छे से भाई, इसको पढ़ लेना, 2 घंटा लगेगा। 4 घंटा पढ़ के अगर आप 10 नंबर अच्छे से बना लेते हो तो क्या दिक्कत है ना। चलिए अब पार्ट 2 का क्वेश्चन देखते हैं, जहां से एक ठो क्वेश्चन आना है, ठीक है ना। पार्ट 2 का क्वेश्चन देखिए, ये पहला क्वेश्चन, ठीक। ये सेकंड क्वेश्चन, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे ना, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, चिंता मत करिए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए पार्ट 2 के। अब मैं आपको बता रहा हूं पार्ट 3 का क्वेश्चन, ठीक है। कहां का, पार्ट 3 का, पार्ट 3 का क्वेश्चन। पार्ट 3 में सबसे पहले बात, ग्रुप का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। किसका डेफिनेशन, ग्रुप का पूरा लंबा चौड़ा है डेफिनेशन, मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे समझा दिया हूं ग्रुप का डेफिनेशन। ग्रुप के बाद ठीक है ना, इसमें जो है कहाँ चला गया, ग्रुप के बाद फील्ड का डेफिनेशन, FIELD फील्ड, फील्ड को हिंदी में बोले के क्षेत्र, और उसके बाद पूर्णांकी प्रांत, इंटीग्रल डोमेन, इन तीनों का डेफिनेशन पढ़ लेना। किसका किसका मैं बोला, ग्रुप का, इंटीग्रल डोमेन का, इंटीग्रल डोमेन मतलब पूर्णांकी प्रांत हिंदी में, और तीसरा मैं बोला फील्ड का, फील्ड मतलब क्षेत्र का, तीनों का डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद रिवर्स लॉ वाला क्वेश्चन, कैंसिलेशन लॉ करना चाहें तो कैंसिलेशन लॉ भी कर लेना, निरसन नियम, बाकी बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है वो, इसको भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे ही बनेगा जो एक तो क्वेश्चन बताया था A*B टाइप का, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, सेम टू सेम बनेगा दोनों क्वेश्चन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद सेम ऐसी ये वाला भी क्वेश्चन बनेगा। उसके जस्ट अगला ही है।
उसके बाद साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन देख लेना। साइक्लिक ग्रुप चक्री समूह का परिभाषा, सिर्फ परिभाषा, थ्योरम नहीं ना। और साइक्लिक ग्रुप का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये वाला, आज अगले पेज में दिया है जस्ट इसके, साइक्लिक ग्रुप चक्री समूह, ठीक है। उसके बाद ये परमुटेशन वाला क्रमचय, ये वाला क्वेश्चन, और इसके ऊपर ये क्वेश्चन है, दोनों को देख लेना, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 को छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन पढ़ना चाहते हो पूरा तो पढ़ लेना, बहुत हार्ड नहीं है, सिंपल सिंपल है। आप मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन करके पढ़ना तो ज़्यादा जल्दी समय हो जाएगा। उसके बाद ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सब ग्रुप के लिए, ये वाला थ्योरम, ठीक है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ सब ग्रुप, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ सब ग्रुप। उसके बाद दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है, ये थ्योरम। दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक क्या होता है, सब ग्रुप। उसके बाद इसको भी देख लेना, ये वाला थ्योरम, ये सब एप में कराया हूं ना, ये वाला थ्योरम एप के अंदर मौजूद है, ये वाला थ्योरम, ठीक है। लंगराज थ्योरम कर लीजिएगा, लंगराज का थ्योरम एप के अंदर डला हुआ है। कौन सा थ्योरम, लंगराज थ्योरम ना, याद से यहाँ पर लिखा हुआ है लंगराज थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ये वाला थ्योरम कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी एक क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये जितना बता रहा हूँ ये सब पार्ट 3 में आएगा ना, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, रिंग का यहाँ पर डेफिनेशन दिया है, रिंग का परिभाषा देख लेना पूरा। रिंग का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का डेफिनेशन देखने के लिए बोला था, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। पहले आप लोग बुक से बढ़िया टिक लगा लेना, उसके बाद मेरा कोचिंग ऐप ज्वाइन करके वहां से पढ़ना स्टार्ट करना भाई ना। पहले आप जो है अच्छे से टिक लगा लीजिएगा, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है। दो सबरिंग का इंटरसेक्शन भी एक सबरिंग होता है। दो सबरिंग का इंटरसेक्शन क्या होता है, एक सबरिंग होता है, ये वाला थ्योरम। अच्छा, फील्ड का डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। ये फील्ड का डेफिनेशन जो पढ़ने के लिए बोला था यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो ये जितना बताया ये सब किसका है, पार्ट 3 का हिस्सा है, ठीक है भाई।
तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग अगर जो है ज्यादा नहीं कर पा रहे होगे, ठीक है भाई, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम पार्ट 1 और पार्ट 3 को अच्छे, पार्ट 1 को कर लेना। किसको किसको मैं बोला, इसका आप कर लेना पार्ट 1 को, और उसके बाद कर लेना किसको कर लेना, पार्ट 2 को कर लेना। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लीजिए। पार्ट 3 को अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। अगर आप पार्ट 3 भी पढ़ लिए तो समझ जाओ यूनिट नंबर 4 में आपका 10 नंबर लॉक हो गया। और कर लेना तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अथवा में कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट से पूछ रहा है बताना मुश्किल हो जाता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अगर तीनों को पढ़ना चाहोगे तो 6 से 7 घंटा आपको लगेंगे पूरे पढ़ने में यूनिट नंबर 4 को। और 6-7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अगर आप 10 नंबर कमा लेते हो तो कोई बुरी बात नहीं है। देखो भाई, पहला पेपर और दूसरा पेपर अगर आप अच्छे से बनाए हो तब तो फिर थर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं आप पहला पेपर और दूसरा पेपर को बिगाड़े हो तो बाबू थर्ड पेपर मेहनत तो करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, नए वाले अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच।